कौन एकादशी में कौन व्रत हो? मतलब जैसे भीमसेनी एकादशी व्रत तुम बोले। हाँ, फलाहार फलाहार मतलब आहार का व्रत। निर्जला नहीं। आहार का व्रत हो कहने का मतलब यही ना हुआ। हाँ, तो व्रत बहुत सारे व्रत होते हैं। निर्जला वाली है, लेकिन ये आहार का व्रत है। पढ़ने की बात है ना। हम बैठे रहते तो आ जाते, 2 साल रहे थे, लेकिन अब दौड़ना है, अब काम है, वहाँ पर मिस्त्री लगे हैं, अब दिन भर इधर उधर करना है तो क्या आदमी। और अभी दुकान है वहाँ पर, दिन भर दौड़ना है, लोग चल रहे हैं वहाँ पर धूप में। तो ठंडा करना हो, आदमी आराम से सिर में दिन भर सोए व्रत आदमी बहुत तरीके का लेता है। जैसे एक व्रत लेता है कि मैं कोई नशा नहीं करूँगा, वो सब तो समझ गए। तो हम लोग कहाँ नशा करते हैं? नशा तो भोजन देते, भोजन भी न करे आदमी। नहीं, भोजन गिनती, कोई नशा में भोजन की नहीं गिनती आता है। नशे में नहीं है, मादक द्रव्य में नहीं है। वो भोजन नशा में नहीं, उसके बिना कोई चल नहीं पाए। नमक ही रोटी चाहिए। नशा उसको कहेंगे ना, नशे की परिभाषा में यह आता है कि वो चाहे कोई भी हो, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और हम वाक्यों को ठीक से नहीं समझ सकें, चित्र को सही से नहीं देख सकें, सही संदर्भ में नहीं देख सकें, हमारे में सुस्ती आ जाए, दिमाग को विकार पैदा करते हाँ, दिमाग में विकार पैदा कर दे, हम कोई गणित का सवाल दिया गया तो हम हल नहीं कर पाएँ, कितना लोग तो समझे। पी तो करके बड़ा सही हो जाते हैं और उसमें उनका कई खुराक मिल जाता है। कितने लोग पी लेते हैं तो एकदम सही हो जाते हैं, तो काम दिमाग फटफट करने लगता है। दिमाग फटफट कर लगा तो वो नशा नहीं है, ऐसा करने के बाद वो उसका तो माइंड का बूस्टर है वो। हाँ, उसके लिए हाँ, वो उसके नशा नहीं है। जब उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, जब तभी नशा माना जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई शराब पी लिया इससे नशा नहीं हो जाएगा। यदि शराब पीने से उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, सही वास्तविक जो फंक्शनिंग है वह नहीं हो पाती है, तब माना जाएगा कि ये नशा हुआ, अन्यथा नशा नहीं हुआ। जो नशा पी रहा है वो नशा दे रहा है, नशा नुकसान तो करेगा शरीर को, भले वो फायदा नुकसान करेगा ना, तो विकार पैदा हो गया ना। फिर यदि नुकसान कर गया उसको, मान लीजिए दिमाग के लिए ठीक है कि दिमाग उसका बहुत तेज काम कर रहा है, लेकिन भी उसका एक इफेक्ट आएगा, लीवर पर असर आ गया, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसके दिमाग पर असर आना चाहिए। वो उसके लिए हानिकारक द्रव्य तो माना जाएगा, लेकिन नशा का द्रव्य नहीं माना जाएगा। नशा का द्रव्य तभी माना जाएगा जब उसका माइंड जो है सही फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जब उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, जब उस किसी न किसी प्रकार के उसको भ्रम होने लगे, चाहे दृष्टि भ्रम हो, चाहे हाँ गणित में कोई भ्रम हो जाए, चाहे वाक्य को नहीं समझ पा रहा है, हाँ चाहे वाक्य को सही ढंग से बोल नहीं पा रहा है, जबान उसकी लड़खड़ा रही है, हाँ, या एक ही बात को रिपीट कर रहा है, दोहरा के बोल रहा है, हाँ, चाहे बात कहीं का है और प्रसंग कहीं का है उसका, बिना पिए भी इस तरह लोग बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग तो वही ना है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं ना। जब बिना पिए यदि इस तरह की बात बोलता है तो उसको कहते हैं कि ये विक्षिप्त दिमाग का है। इसका मतलब है कि ये मेंटली डिस्टॉर्टेड है, ये एक तरह से सनकी है, या पागल किस्म का आदमी हो गया, तो वो उसमें गिनती हो जाती है। हाँ, तो वो भी भ्रम में आ जाता है। जब मनुष्य बहुत क्रोधित हो जाता है, शरीर दिमाग में गर्मी बहुत चढ़ जाती है, तो उससे भी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तब कितना सही बोलना है, कितना नहीं बोल पाता है, उटपटांग बोलने लगता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है, भूलने लगता है। तो ये सब भी जो है, ये भी नशे हैं। नशा दिमाग में जाके जो करता हरकत ना, वो तो तुम्हारा वाक्य ही कर दिया वो हरकत, क्योंकि वहाँ पर उसी तरह का रसायन शरीर दिमाग बना रहा है, जिसके कारण उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है। कोई एक गाली दे दिया और उस एक गाली ने इतना तुम्हारे भीतर तूफान मचा दिया कि अब तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगाड़ दिया। तो जब बिगाड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो वह भी जो है एक तरह से नशे का काम कर रहा है। वह एक गाली जो है वह भी एक नशा है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो।
मतलब एक बात को हजम करने की ताकत जब नहीं रह गई उसका, तो वो 10 शराब की जो बोतल है उसके बराबरी कर लिया वो। तो यह नहीं समझना चाहिए कि जो है नशा का मतलब सिर्फ वही कोई हम मादक द्रव्य लेंगे कहीं से तभी, एक शब्द भी मादक द्रव्य का काम कर सकता है। हाँ, ऐसा अनुभव हो रहा है, हम लोग के साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। कितने लड़के हैं, लड़की ने थोड़ा सा खाली इशारा ऐसे कर देगा, पीछे पीछे चल दिए सम्मोहित होकर के। नशा हो गया ना, अट्रैक्शन हो गया। हाँ नशा हो गया। अब उसकी बुद्धि मति मारी गई, अब उसको भ्रम हो गया। अब उसको पीछे पीछे ले जाके क्या जाए, कहीं कटवा दे या जो करवा दे, उसका सब माल लूट ले या जो कर दे। तो इसका मतलब है कि आपको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, आपको नशा हो गया, बहुत भारी नशा हो गया। कितने लोग तो कोई वैश्या के चक्कर में कितना घर की संपत्ति लुटा देते हैं, बहुत संपत्ति लुटाते हैं। उसकी बुद्धि बाद में होती है, जब वो छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है, तब उसको होता है। तब लोग उसको कहते हैं तुमको ठग लिए, बेवकूफ़ बन गए, ऐसे तब उसको बुद्धि आने लगती है। ये सभी नशे हैं कि जो किसी के एक इशारे से आपकी मति भ्रम कर दे, किसी की एक गाली आपको जो है डिस्टर्ब कर दे, ये सभी नशे हैं। आपका अपना संतुलन कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, दिमाग का किसी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए, वो एकदम बरकरार रखना चाहिए। तब समझिए कि मैं अब नशे में नहीं हूँ। जब बिगड़ जाता है संतुलन तो आप फिर नशे में हो गए। नशे की परिभाषा यही है। वो कोई हो सकता है कि कोई चीज़ खा लें तब होगा, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक द्रव्य भी मौजूद हैं जिसको कि आप खा लेंगे तो आपका दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और कुछ लोगों ने ऐसे भी बनाए हैं सड़ा करके। हाँ, भगवान बुद्ध ने बहुत एक अच्छी बात कही है इस विषय में कि कोई भी चीज़ जो सड़ जाती है तो वह जो है मादक द्रव्य बन जाती है। कोई भी चीज़ जब सड़ जाती है तो सड़ने पर शराब बन जाती है। आलू सड़ा दें तो, गेहूँ सड़ा दें तो, चावल सड़ा दें तो, पत्ता सड़ा दें तो, सभी से जो है शराब बन सकते हैं। आप सड़ा कर देखिए, शराब बन जाएगी। हाँ, दिमाग भी सड़ जाएगा ना तो शराब हो गया। उन लोग का दिमाग भी जब सड़ जाता है तो शराब बन जाता है। दिमाग सड़ने के मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम लोग में तर्क क्षमता कम हो जाती है, जब तर्क क्षमता कम हो जाती है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। जैसे कि मान लो अभी नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है खिलाफ में बोल रहा है, तो उसका दिमाग सड़ा हुआ है। और वो भी बात वही बोला जो कि उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये भी नहीं कहीं और से। तो अपने ग्रंथ का लिखा हुआ तुम हजम कर रहे हो, वही अगर दूसरे ने बोल दिया तो हजम नहीं कर रहे हो, तो उस ग्रंथ से हटाओ, उसको वहाँ से डिलीट करो। तो इतनी बुद्धि नहीं है। तो ये क्या है, ये सड़े हुए दिमाग की निशानी है कि हम इतनी छोटी बात को भी नहीं समझ रहे हैं और उसके लिए इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं कई जगह, दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सब सड़े हुए दिमाग के निशान है। तो ये सब नशा है। ऐसा नशा है कि वो उतर नहीं रहा है। इस तरह का नशा मोहम्मद ने पिला दिया है घोंट करके कि हम उतर नहीं रहा है, वो चढ़ रहा है। और नशे में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई बुद्धि आ ही नहीं रही है, अपने को भी उड़ा ले रहे हैं बम से। ये क्या है, सब नशा है। इतने नेता हैं, सब इतनी पार्टियां हैं, सब लोग जान रहे हैं, लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी देखिए जब आता है चुनाव फिर सब चले जाते हैं रैली में, नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। नशा ही तो है। इतने कुकर्म उनके उजागर होते हैं, इतने पैसे उन्होंने छुपा रखे हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर भी लोग जयकारा लगाते हैं, सामने आने पर सब नमस्कार बदगी करते हैं, उनको घर बुलाने में अपना बहुत इज्जत समझते हैं। तो यार नशा ही तो है। ये वीडियो देखते होंगे ना, सब तो देख रहे हैं। और 5 वर्ष ज्ञान की बात बतियाएंगे सब। जब चुनाव का समय आ जाएगा सब ज्ञान इनका ख़त्म हो जाएगा।
उस समय सिर्फ वही बात करेंगे जो उनके एजेंट बोल रहे हैं। जो 5 बरस बोले उसका कोई मूल्य नहीं है। 5 बरस खुद बोलेंगे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, विश्लेषण करेंगे, लेकिन जैसे ही वे आ जाएंगे खत्म, वो क्योंकि वो नशा चढ़ा देता है। हाँ, है ना, परी फलनवा के जितावे क्या हो बोलने लगता है। तो अब वो भी उसी की भाषा बोलना शुरू कर देगा, अपनी बुद्धि समाप्त। नशे को बहुत अच्छा समझना, ये समाज जानते हैं हर समय आपको एक नशा दे रहा है। इतने इतने खेल हो रहे हैं, क्या दे रहा है? नशा दे रहा है। सिनेमा, सर्कस, ये सब नशे हैं। जागृति इतना आसान नहीं है। आप एक नशा से निकलते हैं, दूसरे नशा में फंस जाते हैं। इतना आसान जागृति नहीं है। जागृति के लिए तो जरूरी है कि आप अपने विचारों को एकदम बिल्कुल तौल रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ से विचार आ रहे हैं, कहाँ से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। भावों पर नियंत्रण है, विचारों पर नियंत्रण है। आपको अपने सांसों पर नियंत्रण है, वाणी पर नियंत्रण है। तब नशा से दूर है। आपको विषय की समझ है। विषय की समझ नहीं है तो नशे में है। सिर्फ नशा हुआ नहीं है कि जो दारू पी दिए तो समझ रहे हैं नहीं वही नशा है। वो तो बहुत, वो तामसिक नशा है। समझ रहे हैं बात को? वो नशा कौन सा है? नशा है तामसी नशा है, यानी सबसे लो कैटेगरी का नशा है। जो बिल्कुल प्रमादी, आलसी, गंवार टाइप के जो लोग होते हैं, जिनका दिमाग कुंठित हो चुका होता है, वैसे लोग उस तरह के नशे को लेते हैं। तामसी नशा है वो। और रजोगुणी नशे ये सब हैं। सत्ता का नशा, पैसे का, नोट का नशा। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बुला लें, इतना रुपया मिलेगा, दौड़े दौड़े जाएंगे, सब काम छोड़कर, नींद वूँद छोड़ करके, बिना विचार किए जाएंगे। पैसे के लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो धन का नशा होता है। रात दिन लगे हुए कोल्लू के बैल की तरह पैसे कमाने के लिए लगे हुए। सोचते भी नहीं है कि इससे हम क्या क्या करेंगे, कहाँ तक ये हमें ले जाएगा। रात दिन उसमें नशे। तो ये सब जो हैं ये राजसी नशे हैं, जो पद के लिए दौड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा उसके लिए दौड़ रहे हैं कि कहीं हमको मिल जाए कोई पावरफुल पद, जिसे कि मैं शासन कर लूँ, जिसे मैं खूब कमा लूँ, धमा लूँ। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 100 फैक्ट्री, 1000 फैक्ट्री बना रहे हैं। उनकी गरीबी मिट नहीं रही है। बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, जिंदल, मोदी, ये सब हैं, उनकी गरीबी कहाँ मिट रही है? लगातार खट रहे हैं। फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियाँ बैठा रहे हैं, उनकी पुश्तें बैठा रहे हैं, लेकिन गरीबी है कि वो मिट ही नहीं रही। वो धन का इतना ज़बरदस्त नशा हो गया ना कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस चक्र से हम कैसे निकलें। उस पर विचार नहीं कर पा रहे। तो ये राजसी नशे हैं। और उसके बाद फिर भी वो सात्विक नशा है, धर्म का नशा। जा रहे हैं गंगा जी, जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, कोई चर्च में जा रहा है, कोई मठ में जा रहा है, कोई ये व्रत, वो व्रत, 50 तरह के व्रत है। ये भी नशा है। ये जो है नशा है। जितने तरह के कर्मकांड आप देख रहे हैं, जितने तरह के गतिविधियां, यहाँ तक की साधनाएं भी जितनी हैं, सब नशा है। जितना योग ध्यान है सब नशा है। ये सात्विक नशा है। यह नशा जो है यह ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला नशा है। बाकी नशाओं से ये नशा सबसे ज़्यादा प्रभावी है, सात्विक नशा। ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। और ऐसा होता है ना कि ये समझ में भी नहीं आता है कि ये नशा है। धन वाले को तो कभी समझ में आ सकता है कि हम कहाँ फंस गए धन के चक्कर में।
और पद वाले को भी पता चल जाता है, राशि वालों को भी पता चल जाता है कहाँ फंस गए। हालांकि अवधि लंबी होती है। सबसे वो जो तामसी नशा मैंने बताया ना, शराब वाला, तो उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है वो तो कुछ घंटों का मामला होता है। और ये जो राशि वाला नशा होता है ये भी बहुत लंबा होता है, लेकिन इनको भी पता चल जाता है जीवन के अंत तक। लेकिन जो सात्विक नशा होता है ना, कई जन्म लगते हैं इस नशा से मुक्त होने। एक जन्म में सात्विक नशे से नहीं मुक्त हो सकते, कई जन्म तक साधना करनी पड़ती है। करते 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 साधना से थक जाता है वो, इसका नशा उतरने लगता है उसको। ज्ञान का नशा हो जाता है। ज्ञान के चक्कर में पड़ जाता है, अपने को ज्ञानी सिद्ध करने लगता है, दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने लगता है। ऐसा नशा चढ़ जाता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, कई जन्मों तक। और उस नशा से जब मुक्ति होती है तब जाकर के ये तीनों गुणों के तीनों अलग अलग नशे हैं। प्रतिष्ठा का नशा, यश का नशा, ज्ञान का नशा, साधनाओं का नशा, सात्विक वृत्तियों, ये सब नशे हैं। इन सब से मुक्त होकर के जितने संप्रदाय हैं सब नशे हैं। आप किसी न किसी संप्रदाय में होंगे, किसी न किसी ग्रंथ में फंसे होंगे। वो क्या है कि मैं इसी को पढ़ूंगा खाली, तो वो क्या है, वो नशा ही ना है। वो उसी को पढ़ रहा है खाली। मुसलमान है, खाली कुरान पढ़ रहा है, सोच रहा है यही दुनिया का सबसे सही चीज़ है और बाकी सब गलत है। तो वो एक नशा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि विकृत हो गई। बुद्धि जब भी विकृत होगी वो नशा है। नशा का काम ही है बुद्धि को विकारग्रस्त कर रहे हैं। तो यदि आपने ऐसा कुछ चीज़ पढ़ लिया है जो आपको लगता है कि बस इतना ही तक है, तो वह एक नशा है। आप उतना ही तक हैं, उतना ही तक पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जितने संप्रदाय हैं वे कुछ ना कुछ आपको कर्मकांड बता देंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो बेचारा साधना कर रहा है, सांस पर ध्यान दे रहा है, पद्मासन लगा रहा है, सिद्धासन लगा रहा है, सब ये सब नशे हैं। क्योंकि हम अपने बुद्धि को विशेष ट्रेंड कर रहे हैं, हम अपने शरीर को विशेष रूप से ट्रेंड कर रहे हैं। और ये जो विशेष रूप से ट्रेनिंग करने का, विशेष होने की जो कोशिश है, ये नशा है। कुछ ना कुछ हम विशेष होना चाह रहे हैं। इसमें जो अहंकार जो है ना, वो सेलेक्टिव है, चयन कर रहा है, चुन रहा है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं जो कुछ विशेषता हमारे में आ जाए। पढ़ लूँ कुछ विशेष हो जाऊँ, कुछ कर लूँ तो कुछ विशेष हो जाऊँ। कुछ भी जो अर्जित करने की जो कोशिश है, ये अहंकार जनित होती है। और अहंकार सदैव जो है कुछ न कुछ तृप्ति खोजता है, सुख खोजता है। अतः चलो धर्म की ओर। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत आनंद आएगा, मतलब कि बहुत नशा आएगा। तामसी नशे में तो छोटा नशा आ रहा था, दारू पी रहे थे। सात्विक वाले कहते अरे क्या दारू के चक्कर में पड़े हो, यहाँ देखो यहाँ बहुत नशा है, बहुत मज़ा है, बहुत सुख है, बहुत सुख की तलाश, उसकी कोशिश, उसके बारे में सोचना, ये सब नशा है। आनंद की इच्छा रखना नशा है। तो नशा का रिजल्ट है वो। नशा क्यों करते हैं? अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, इसीलिए करते हैं। तो कहते हैं चलो समाधि लगाओ। क्यों? क्योंकि आनंद आएगा, मज़ा आएगा, नशा आएगा। समाधि भी एक फिर नशा है। समाधि लगाना एक नशा है, बड़ा नशा है। उसमें दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वह बड़ा नशा के रूप में काम करता है। और जब हम कुछ भी नहीं होना चाहते हैं, हम सुख भी नहीं चाहते, आनंद भी नहीं चाहते, हम ज्ञान भी नहीं चाहते, कुछ भी ऐसा नहीं चाहते,
हम अपने को कोई विशेष नहीं बनाना चाहते, विशेष कुछ हासिल नहीं करना चाहते। न शांति चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ध्यान चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न दर्शन चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। तब नशा से मुक्ति होती है। जब मैं मुक्ति का भी प्रयास नहीं करता, जब मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, तब मुक्ति होती है। जो मुक्ति चाहता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि चाहना एक नशा है। चाह जो है वह एक नशा है। जब तक चाह है तब तक आप नशे में ही हैं। चाह किस चीज़ की है कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को स्त्री की चाहत है, किसी को धन की चाहत है, किसी को स्वर्ग की चाहत है, किसी को यश की चाहत है, किसी को पद की चाहत है। चाहत है ना, बस नशा है, चाहे जिस चीज़ की भी चाहत हो। कोई स्वास्थ्य चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। ये चाहतों के जो घेरे हैं यही नशे के फेरे हैं। नशा बहुत विकराल है, बहुत सूक्ष्म है। ये हर तरफ से लपेटे हुए सभी प्राणियों को। नशे से मुक्ति तभी होगी जब हम मुक्ति का भी प्रयास छोड़ देंगे और नशे का सेवन करना और नशे से दूर भागना, इन दोनों को छोड़ देंगे। अगर हम दूर भागेंगे तो फिर एक नशा पकड़ लेगा, भागने का नशा पकड़ लेगा। क्योंकि भाग रहे हैं क्यों? क्योंकि भागने में सुख मिल रहा है, इसलिए भाग रहे हैं। यानी सुख की चाहत है। और रुके हुए हैं तो रुकने में सुख मिल रहा है, तो फिर रुका हुआ जो है स्थिति, रुकी हुई जो स्थिति हमारी होगी वो फिर से एक चाहत होगी, फिर वह नशा पैदा करेगा। ये बहुत ही तीक्ष्ण धार है, बहुत तीक्ष्ण धार है। जहाँ अपनी हर तरह की चाहतों से अपने यदि हम दूर कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में ही नशे से मुक्ति होती है। उनका नशे का स्वरूप बदलता है, उसके गुण धर्म वैसे ही रहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग तरह के नशे बने हुए हैं, लेकिन यह नशे की जो दिशा है ना वह ऐसी है, इसका जो विकास है, अगर विकास कहेंगे तो ऐसा कहेंगे कि तामसी नशे से राशि नशे में आएंगे, राशि नशे से सात्विक नशे में जाएंगे, फिर सात्विक नशे से फिर गुणातीत अवस्था में चले जाएंगे, वहाँ पर फिर नशा नहीं। जब तक माइंड है, जब तक हमारे में अहंकार है, जब तक भोगने की वासना है, तब तक नशा है। भोगने की वासना नशा है। और यह जो हमारा चित्त है जो भोगने के लिए बार बार प्रेरित करता है, इसका मतलब उसको किसी न किसी ख्वाहिश की ज़रूरत है, नशे की ज़रूरत है, तब तक हम फंसे हुए। तो इसलिए अहंकार मुक्त अवस्था ही नशा मुक्त अवस्था है। अहंकार मुक्त हो जाना, और अहंकार मुक्त हो जाने का मतलब है कि कोई शब्द नहीं बन रहा है दिमाग में, कोई चित्र नहीं बन रहा है, कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा है। यदि कोई भाव प्रकट हो रहा है, कोई विचार बन रहा है, कोई चित्र बन रहा है, कोई गंध आ रही है, कोई स्पर्श आ रहा है, किसी प्रकार की कोई संवेदना आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो नशे में है। सारी ये सब संवेदनाएं नशा है। इन सभी नशा से मुक्त, इन सभी संवेदनाओं से जो मुक्ति जब हो जाएगी तब नशा मुक्त हो जाएंगे। वह जो है अहंकार मुक्ति अवस्था होगी। और वही जो परम बोध कहा गया है उसी को कहा गया है इसलिए, क्योंकि इन सभी नशों से मुक्त है वो। और वहाँ पर जा कर के आपका ये जो अहंकार से संबंधित जो दिमाग होता है, जो डिस्टर्ब होता रहता है, उससे आप हट जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकृति नहीं है। प्रकृति में सदैव बदलाव होते हैं, और जब भी बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बैलेंस को बिगाड़ेगा। बदलाव सदैव बैलेंस को बिगाड़ेगा, क्योंकि बदलाव कब क्या किस भी अर्थ में हो सकता है।
तो वो समभाव में हो ही नहीं सकते, आप रह ही नहीं सकते। तो प्रकृति से मुक्त होकर के चेतन अवस्था में जाना पड़ेगा, जहाँ की अबदलाव की स्थिति। जब तक बदलाव है तब तक असंतुलन है, निश्चित असंतुलन। आप संतुलन बैठाने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु संतुलित आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि बदलाव है। संतुलन कैसे होगा? एक अणु परमाणु जो है आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है, बैलेंस को बिगाड़ सकता है। अब आप उसको कैसे रोकेंगे? आप रोक ही नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रांसेंड कर सकते हैं, अतिक्रमण कर सकते हैं, कि आप यहाँ से इसको छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर शिव में प्रवेश कर सकते हैं। ये हो सकता है। तो वो चेतन सत्ता में आप प्रवेश हो जाएगा, वहाँ आप नशा से मुक्त हो जाएंगे। तो नशे के जितने भी ये सब स्वरूप हैं और जितने भी इनके कारक हैं और जितने प्रकार हैं, इन सबसे ही मुक्त होना है। तो फिर शिव तत्व में प्रवेश अनिवार्य है। प्रकृति के तहत रहते हुए, जहाँ बदलाव होते हैं वहाँ रहते हुए। अब बदलाव चाहे कितना भी स्तर पर हो, सूक्ष्म स्तर पर हो, चित्त के स्तर पर भी अगर बदलाव हो रहा है, चिदाणु हैं, चिदाणु जो होते हैं काफ़ी सूक्ष्म अणु होते हैं, उस स्तर पर भी हैं, तो बैलेंस बिगड़ रहा है। वहाँ प्रक्रिया हो रही है, तो उस स्तर पर आप कभी संतुलित नहीं रह सकते। बस यह हो सकता है कि कम से कम असंतुलन, यह हो सकता है कि असंतुलन कम से कम, यह हो सकता है कि आप कम से कम नशे में हो, लेकिन नशे में तो आप रहेंगे ही, क्योंकि बदलाव में नशा है, बदलाव में असंतुलन है, बदलाव में विकार है। बदलाव जब जहाँ जहाँ है वहाँ पर अहंकार है। अहंकार सिर्फ वह नहीं है जो कि हम सोच पाते हैं, इतना ही मात्र अहंकार नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब हम घोर निद्रा में चले गए, जब हम सो रहे हैं, घोर निद्रा में हैं, या जब हम बेहोश हो गए कोमा में, तो अहंकार मुक्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार का हमारे सोच पाने से ही सिर्फ मतलब नहीं होता है। हम ना भी सोच पाएँ, हमें कोई संवेदना ना भी मिले, तो भी हम अहंकारग्रस्त हो सकते हैं। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार क्या है? ये जो शब्द है अहम आकार, अहम मतलब मैं, तो जो मैंपन है उसका आकार, वह है अहंकार। सोचना तो एक सूक्ष्म बात है अहंकार की, लेकिन जब नहीं सोच रहे हैं, जब हम कोमा में हैं, बेहोशी में हैं या घोर निद्रा में हैं, तब भी अहंकार होता है, क्योंकि तब भी हमारे शरीर की गतिविधि हो रही होती है ना। उसको कौन रन कर रहा होता है? सुसुप्ति में महाराज जी। हाँ, क्या सुसुप्ति है? जब हम घोर निद्रा में है तो सुसुप्ति में है। तो सुसुप्ति में हमें यह होश नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो हमें होश नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अहंकार मुक्त हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा बाहर से सिर्फ लगता है। अगर ऐसा होता तो फिर उस वक्त हमारा दिल का धड़कन, उस वक्त हमारे दिल की धड़कन चल रही होती है। उसको कौन चला रहा है? तो कोई रन कर रहा है ना, कोई इसको गाइड कर रहा है ना। उस वक्त भूख लग रही है, भोजन पच रहा है, उसको कौन कर रहा है? उस वक्त सांस चल रही है, उसको कौन चला रहा है? और फिर वो अपने आप में इस तरह से एक रेगुलेटर है कि वो हमको उठा देता है नींद से। नींद से कौन उठा देता है? इसका मतलब अहंकार है वहाँ, जो हमें नींद से उठाता है कि अब तुम्हारा रेस्ट पूरा हो गया, उठ जाओ। तो वो उठा रहा है। उस वक्त कोई रोग हमारे पर हमला कर रहा है, तो उससे प्रतिरोधक क्षमता हमारी लड़ रही है, तो वो क्रिया जारी है साथ ही साथ। उस वक्त शरीर की कोशिकाएं विभाजित हो रही, हम बढ़ रहे हैं, उसको कौन गाइड कर रहा है? तो ये लगातार चल रहा है। जब हम बेहोश हैं तब भी, बेहोश होते हुए तो व्यक्ति जवान हो जाता है। मैंने ऐसे केस देखे हैं पर्सनली। 6-6.5 वर्ष की उम्र में लड़का जो है बेहोश हो गया, और मैं उससे मिला 18 वर्ष की उम्र में बेहोशी अवस्था में, तब तक जवान हो चुका है। बिस्तर में पड़े पड़े जवान हो गए। ना कुछ देख सकता, ना बोल सकता, ना कुछ कर सकता है उसके बाद भी। तो उसके शरीर में गतिविधियां हो रही है ना, उसको कौन रन कर रहा है? उसको अहंकार ही रन कर रहा है।
तो अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको जो चला रहा है वह अहंकार है। परंतु उस अहंकार को जो प्रेरित कर रहा है, उस अहंकार को जो प्रेरित करने वाला तत्व है वह अहंकार मुक्त तत्व, वह चेतन तत्व है जो अपने प्रभाव मात्र से ही उसको कर रहा है। उसको कराने के उद्देश्य नहीं कर रहा है, वह अपने आप हो रहा है। ऐसा सिस्टमेटिक है वह। ऐसा नहीं है कि वह किसी योजना के तहत उसको कर रहा है, अपने स्वभाव के तहत वो कर रहा है। और ये ऐसी एक व्यवस्था सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वैसा हो रहा है। और वह सिस्टम ही चेतन तत्व है, जिसके तहत बाकी सबको अपनी क्रियाएं करनी। सिस्टम के तहत ही यहाँ क्रियाएं हो रही। और ये जो सिलेक्शन है इसका उसका जब हम कुछ चुनते हैं, कुछ छांटते हैं, ये सिलेक्शन जो है, ये जो क्रिया है, यह क्रिया भी उसी के तहत ही है, चेतन तत्व के ही तहत। और ये सिलेक्शन सिर्फ मनुष्य नहीं करता, सभी प्राणी करते हैं और सभी तत्व करते हैं। उसमें वह अपने आप ही इनहेरेंट है, पहले से ही मौजूद है। वे सब सारी चीज़ें, सारी घटनाएं और उसके कारक उसमें मौजूद हैं, जिसके तहत वे सभी करते हैं। एक लोहा है, वह चुंबक के तहत चला जाता है खींचा हुआ, जैसे वेदांत महाराज जैसे चला जाता है तो उसके हिसाब से उसमें पहले से ही उस तरह की बातें मौजूद हैं, प्रभाव मौजूद है, चुंबकीय आधार मौजूद है, जिससे वो चला जाता है। लेकिन वही अन्य को नहीं वो कर रहा है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं है।